पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और इस साल की बाइबल पढ़ने की योजना पर चर्चा में वापस आते हैं। हमने नए साल की शुरुआत उन आध्यात्मिक लड़ाइयों पर विचार करके की जिनका हमें बाइबल पढ़ते समय सामना करना पड़ता है। महत्वपूर्ण बाइबल कहानियाँ और जीवन में उनका उपयोग। इस जनवरी के दूसरे हिस्से में हम उत्पत्ति यानी कि जेनेसिस के अध्याय 37 से अध्याय 50 पढ़ रहे हैं। यह अध्याय यूसुफ के जीवन की कहानी बताते हैं जो विश्व प्रसिद्ध कहानियां हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन कहानियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ओंटारियो कनाडा के पास्टर निकोलस का एक सवाल है, पास्टर जॉन, आपका ये पॉडकास्ट और आपकी किताब रीडिंग द बाइबल सुपरनेचुरली मेरे लिए बहुत मददगार रही है। मेरा सवाल यह है कि बाइबल में मौजूद कहानियों को कैसे पढ़ा और समझा जाए ताकि उनका उपयोग जीवन में किया जा सके। पास्टर जॉन बताते हैं कि बाइबल पढ़ने का सबसे मुख्य उद्देश्य लेखक की मंशा को समझना है। लेखक जो संदेश देना चाहते हैं उसे सही तरीके से ग्रहण करना आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं करते और केवल अपने विचार बाइबल पर थोपते हैं तो हम बाइबल से सीखने के अवसर खो देते हैं। दूसरा पतरस अध्याय 3 वचन 18 कहता है, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। इसका अर्थ है कि हमें बाइबल पढ़ते समय लेखक के विचारों को समझने और उनके तर्क को देखने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए पौलुस के पत्रों में उनके तर्क शास्त्र को समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। निकोलस का सवाल यह है कि जब हम बाइबल की कहानियाँ पढ़ते हैं, जैसे लूका के सुसमाचार या यूसुफ की कहानी, तो लेखक की मंशा को समझने का तरीका क्या है? इसका उत्तर है कि कहानियों को पढ़ते समय भी लेखक के इरादों को समझने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि कहानियां तर्क के बजाय घटनाओं और संवादों और क्रम से अपनी मंशा प्रकट करती हैं। पास्टर जॉन बताते हैं कि बाइबल की कहानियां केवल घटनाओं का विवरण नहीं देती हैं, बल्कि उनके पीछे लेखक के इरादे छुपे होते हैं। उदाहरण के लिए यीशु ने फरीसियों से कहा, क्या तुमने पढ़ा नहीं? मत्ती अध्याय 12:3 और 19:4 और 22:31 में क्या लिखा? क्या तुमने नहीं पढ़ा? फरीसी पढ़ते तो थे, लेकिन वे सही मायने में पढ़ने और समझने में असफल हो रहे थे। कहानियों को पढ़ते समय लेखक के इशारों को समझने के लिए कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है दोहराव। यदि कोई विचार बार बार आता है तो वह महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर पर है घटनाओं का क्रम। घटनाओं को किस क्रम में प्रस्तुत किया गया है, इससे लेखक का उद्देश्य स्पष्ट हो सकता है। तीसरे नंबर पर आता है संवाद। पात्रों के संवाद कहानी के मुख्य संदेश को उजागर करते हैं। चौथे नंबर पर आता है लेखक की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ। कभी कभी लेखक खुद अपनी कहानी का अर्थ स्पष्ट करते हैं। उत्पत्ति अध्याय 37 से अध्याय 50 में यूसुफ की कहानी को सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक माना गया है। इसमें कई घटनाएं और उतार चढ़ाव हैं, जैसे कि यूसुफ के सपने, भाइयों द्वारा उसे गुलामी में बेचना, मिस्र में उसकी कठिनाइयाँ और जेल जाना, फिरौती से राजा का दायां हाथ बनना, अकाल के समय अपने परिवार को बचाना। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि मानव के पाप भी परमेश्वर की योजना को विफल नहीं कर सकते, बल्कि वे उसकी योजना का हिस्सा बन जाते हैं। इस कहानी में मूसा, जो उत्पत्ति के लेखक माने जाते हैं, ने मुख्य रूप से स्पष्ट करने के लिए कुछ विशेष बातें शामिल की हैं। उदाहरण के लिए उत्पत्ति अध्याय 45 के वचन 7 में यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम में से एक अवशेष को बचाए और तुम्हारे लिए बचे रहने वालों को जीवित रखे।
और उत्पत्ति अध्याय 50 के वचन 20 में वह कहता है, तुमने तो मेरे साथ बुराई करने की योजना बनाई थी, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया ताकि बहुत से लोगों का जीवन बच सके। इन वचनों से स्पष्ट होता है कि यूसुफ की कहानी का बड़ा संदेश यह है कि इंसानी बुराइयां और कठिनाइयां भी परमेश्वर की भलाई और उद्धार की योजना का हिस्सा होती हैं। मूसा केवल मुख्य संदेश ही नहीं देते, बल्कि वे कहानी में छोटे छोटे विवरणों के माध्यम से भी हमें सिखाते हैं। उदाहरण के लिए यूसुफ के जीवन में हर बार जब परिस्थितियां बदतर होती जाती हैं, तब भी मूसा हमें बताते हैं कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। परमेश्वर ने उसे सफल बनाया। यह दिखाता है कि जब भी यूसुफ के जीवन में कठिन समय आया, वह परमेश्वर की उपस्थिति और अनुग्रह के तहत था। यूसुफ की कहानी के दौरान अध्याय 38 अचानक एक अलग कहानी प्रस्तुत करता है, जो यहूदा और उसकी बहू तामार की है। यह अध्याय यूसुफ की कहानी के प्रवाह को बाधित करता प्रतीत होता है, लेकिन इसका उद्देश्य स्पष्ट होता है जब इसे यूसुफ की पवित्रता के साथ तुलना किया जाए। अध्याय 39 में यूसुफ पोटीफर की पत्नी के प्रलोभन को अस्वीकार करते हुए कहता है, मैं यह महान पाप कैसे कर सकता हूँ और परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैसे कर सकता हूँ। इससे लेखक यह दिखाते हैं कि यूसुफ की नैतिकता यहूदा की गलतियों के विपरीत कितनी अनुकरणीय थी। कहानी के मुख्य और गौड़ बिंदु पास्टर जॉन बताते हैं कि बाइबल की कहानियों में मुख्य संदेश के साथ साथ कई छोटे संदेश भी छुपे होते हैं। यूसुफ की कहानी में मुख्य संदेश यह है कि परमेश्वर इंसानी पापों और कठिन परिस्थितियों को अपनी योजना में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन इस कहानी में छोटे छोटे संदेश भी हैं, जैसे यूसुफ की नैतिकता और विश्वास, यहूदा और यूसुफ की तुलना, कठिन समय में परमेश्वर की उपस्थिति। कहानी में लेखक के इरादे को समझने के लिए हमें उनकी शैली और संकेतों को पहचानने की आवश्यकता होती है। ये संकेत घटनाओं के क्रम, संवाद, दोहराव और व्याख्या में छिपे होते हैं। जैसे यूसुफ की कहानी में परमेश्वर यूसुफ के साथ था। वाक्य को कई बार दोहराया गया है, जिससे ये संदेश मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती है। जब हम कहानी के अंत तक पहुंचते हैं और यूसुफ के वचन उत्पत्ति 50 के 20 को पढ़ते हैं, तो कहानी की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाती है। यह हमें कहानी को दोबारा पढ़ने और हर घटना में परमेश्वर की योजना को देखने के लिए प्रेरित करता है। पास्टर जॉन कहते हैं कि चाहे हम पौलुस के पत्रों को पढ़ रहे हों या यूसुफ की कहानी जैसे बड़े आख्यानों को पढ़ रहे हों, हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि लेखक हमें क्या सिखाना चाहता है। बाइबल पढ़ने का उद्देश्य केवल घटनाओं को समझना नहीं, बल्कि लेखकों के इरादों और परमेश्वर की योजना को पहचानना है। पास्टर जॉन बताते हैं कि यूसुफ की कहानी केवल एक ऐतिहासिक वर्णन नहीं है, यह हमारे जीवन के लिए गहरे आध्यात्मिक सबक प्रदान करती है। कहानी में उतार चढ़ाव दिखाते हैं कि कैसे कठिनाइयों के बीच भी परमेश्वर की योजना सक्रिय रहती है। पास्टर जॉन ने यह भी कहा कि यूसुफ की कहानी हमारे जीवन के कठिन समय को समझने और उससे पार पाने में मदद करती है। जब यूसुफ गड्ढे में डाला गया, गुलामी में बेचा गया और जेल में छोड़ दिया गया, तो परिस्थितियां बहुत ज़्यादा खराब दिख रही थीं। लेकिन कहानी यह सिखाती है कि इन कठिनाइयों के पीछे भी परमेश्वर की अदृश्य योजना काम कर रही थी। जैसे यूसुफ ने अपने कठिन समय में परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा, वैसे ही हमें भी विश्वास रखना चाहिए। कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते, चाहे परिस्थितियां कितनी ही खराब क्यों ना हो। पास्टर जॉन ने सुझाव दिया कि जब आप बाइबल की कहानियों को पढ़ें तो लेखक द्वारा दिए गए संकेतों पर ध्यान दें, जैसे घटनाओं का क्रम, पात्रों के संवाद, लेखकों द्वारा की गई व्याख्या,
ये सब आपको कहानी को बेहतर समझने में मदद करेंगे। पॉडकास्ट के अंत में पास्टर जॉन एक और दिलचस्प प्रश्न पर चर्चा का संकेत देते हैं। यदि प्रभु हमारा चरवाहा है और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती, तो हमें इंसानी पास्टर या मार्गदर्शक की आवश्यकता क्यों है? यह प्रश्न दर्शकों को अगले एपिसोड की ओर उत्सुक करता है।